अच्छा दोस्तों, जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी। दोस्तों, आज हम बहुजन समाज के हित के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। और ये संदेश जो हमारा पूरा भारत में पहुंच सके, इतना ही शेयर किया जाए। और हर एक बहुजन समाज के लोग, भाई और बहनें, सभी लोग हमारा ये संदेश पर विचार विमर्श करें। और हम कहना ये चाहते हैं, अब की बार जो लोग बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करते नहीं है बाद में कुछ, उनकी सत्ता तो आ ही जाती है मगर कुछ नहीं करते। हार्दिक पटेल को आपने देख ही लिया है। आंदोलन किया पाटीदार के हित में, बहुत आंदोलन में लंफास किया, भारतीय जनता पक्ष के विरुद्ध में बहुत कुछ बोला, मगर आपने देख लिया है बाद में क्या हुआ। अब भारती पटेल किसकी बगल में बैठा है। और जब उना कांड हुआ, इस वक्त पर हमारे SC/ST समाज के, इस गुजरात के जो धारासभ्य है और संसद सभ्य भी है, उन्ना कांड के लिए किसी ने एक शब्द भी विधानसभा में उठाया नहीं और लोकसभा में भी किसी ने नहीं उठाया। हमारे SC/ST समाज के लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करते, मगर उना कांड के समय पर आसमान से उतरा एक किरण और जिसका नाम है जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश मेवाणी और अहमदाबाद से कोडिनार तक समाज को आवाज दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जिन्होंने अहमदाबाद से कोडिनार तक पगपाला यात्रा की और एक एमंको पुरुष जिसका नाम है जिग्नेश मेवाणी और जो देश की सरकार को हिला के रख दिया,
उस वक्त पर, उन कांड के समय पर, जिन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया, जिसकी गूंज दसों दिशाएं गूंजी, और सरकार को इसकी नोट लेनी पड़ी, और उसका नाम है जो बहुजन समाज के हितों के लिए काम करते हैं और ओ कुमारी बहन मायावती। और इस समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इतना भय हुआ कि इन कुंवारी बहन मायावती जी को गुजरात में आने की इजाजत नहीं दिया। वो भी आप समझते हैं और समझा है और सुनते हो और ख्याल भी हो। क्यों कि कुमारी बहन मायावती जो बहुजन समाज के हित के लिए काम करते हैं और बहुजन समाज की पार्टी એટલે अपनी ही पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ने जो बात कही है, आप पार्लियामेंट तक पहुंचे और आप सत्ता में आइए। अगर जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे बहुजन समाज, तब तक वो लोग तुम्हारी आवाज सुनेंगे नहीं और तुमने संपूर्ण अधिकार नहीं देने देंगे। अरे वो बात सच है। अब तक कांग्रेस सत्ता में तो रही थी, मगर संविधान को अच्छी तरह से नहीं लागू किया। ऐसा क्यों? और उसके बाद भाजपा सरकार है केंद्र में, उन्होंने तो बात क्या करे। ये संविधान लागू करवाने की बात तो दूर की बात है, मगर वो संविधान हटा देने की बात कर रहे हैं। अगर जो ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुजरात में धारासभ्य जिग्नेश मेवाणी की ताकत है, वो वडगाम का धारासभ्य है, मगर गुजरात में जहां भी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग किसी को अन्याय हुआ, तब वो न्याय दिलाने के लिए इनकी आवाज उठती है और वो पार्लियामेंट में, विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं। मगर हमारा अधिकार जो छीना गया है, हम कोई जो अधिकार की बात करते हैं नहीं, तो आरक्षण जो है वो अब तक लागू नहीं हुआ है। अगर जो अपने आरक्षण को लागू करना है तो सत्ता अब की बार बहुजन समाज के हाथों में होना चाहिए। जो बख्शी पंच के लोग कुछ कहते हैं
अब की बार परिवर्तन लाइए और आम आदमी पार्टी को जिताइए। मगर उस लोग जो है ने बख्शी पंच के, इन्हीं को पता है कि यो भी भाजपा से निकलती पार्टी है, क्योंकि जब कांग्रेस की सत्ता थी केंद्र में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जिसका मुख्यमंत्री था, इस समय पर अन्ना हजारे और केजरीवाल ने एक आंदोलन छेड़ा। जिस आंदोलन का हेतु क्या है, ये आंदोलन करने की वजह क्या थी, तो वो आंदोलन करने की वजह वो है लोकपाल बिल सरकार के पास रजू करने की बात हुई थी। इस बात पर हमने सुना है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में जो थी, मनमोहन सर और उसको गिरा गया। अब बाद में दिल्ली में शीला दीक्षित को गिराने के लिए आम आदमी नाम की पार्टी खड़ी कर दी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गए। मगर आम आदमी पार्टी की सरकार तो बन ही गई, मगर आम जनता को जो बहुजन समाज के हित की बात किसी ने नहीं कही आज तक, और संविधान संपूर्ण लागू करवाने की बात किसी ने नहीं कही, इसीलिए ये सब लोग की बातें समझना और सोचना भी जरूरी है। मैं आप सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि 2027 में आने वाली चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में बहुजन समाज अपनी ही सरकार बनाइए। न तो कांग्रेस, न भाजपा, न हम आदमी पार्टी, हमें किसी की नहीं जरूरत है, क्योंकि हमने सबको देख लिया है और सबको चुन ही लिया है और सबको समझ भी लिया है। इसलिए हमें बहुजन समाज की हित की जो बात करे, हमें ऐसे ही पार्टी की जरूरत है, तो वो है कुमारी बहन मायावती। इसलिए हम आप सब बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले समय पर ये सब को छोड़िए और बहुजन समाज को जोड़िए। जिस पार्टी में कोई भी जातिवादी का जहर नहीं है, बहुजन समाज एक हो और सरकार बहुजन समाज की होना चाहिए। हमें न चाहिए आप आम आदमी, न चाहिए भाजपा, न चाहिए कांग्रेस, हमें किसी की सरकार की जरूरत नहीं है। पूरे भारत देश को बहुजन समाज की ही सरकार होना चाहिए। अगर जब बहुजन समाज की सरकार हो तो अपना पूरा अधिकार संविधान में जो बताया गया है वो मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, पूरे भारत देश के सभी बहुजन समाज के भाई और बहनों, आपको मेरी ओर से विनम्रता से एक अपील है कि जो अब की बार समय गया तो फिर समय नहीं आएगा। वो लोग
सब कुछ आपका अधिकार छीन लेंगे। वो अधिकार आपके हाथों से चला गया, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अभी समय है, और जागिए और दूसरे को जगाइए। बस एक ही बात है, यही हमारा संदेश है। पूरे भारत देश में हमारा ये संदेश पहुँचे, ऐसा आप सब लोग शेयर करें और हमारी बात को लाइक करें। अच्छा दोस्तों, जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।